हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोलेक्ट एक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी रोलेक्ट सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं। इसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंस होता है और वायलेंस होने लगता है, तो गांधी जी रोलेक्ट सत्याग्रह मूवमेंट को रोक देते हैं। और इसके बाद गांधी जी और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट करना चाहते हैं, और ज़्यादा बड़ा मूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट मोस्टली सिटीज़ और टाउन्स तक ही लिमिटेड था। अब ज़्यादा बड़ा मूवमेंट करने के लिए ये ज़रूरी था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाएं। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़कर गया था कि हिंदू और मुस्लिम कैसे एक साथ आएंगे, ये हम खिलाफत मूवमेंट से समझेंगे। अब हम सबसे पहले खिलाफत वर्ड का मतलब समझेंगे। खिलाफत वर्ड का मतलब होता है खिलाफ में जाना, विरोध में जाना। इसमें क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं ब्रिटिश के विरोध में जाते हैं, खिलाफ में जाते हैं। क्यों जाते हैं, आइए समझते हैं। जब वर्ल्ड वॉर वन होता है तो इसमें डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की हार जाता है। एंड देयर वर रूमर्स दैट, और एक रूमर्स रहती है कि अ हार्श पीस ट्रीटी वाज इम्पोज्ड, एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज्ड की जाएगी। किस पर? ऑटोमन एम्परर पर। और ऑटोमन एम्परर कौन थे? वो थे दी खलीफा। और खलीफा कौन थे? द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड। अब इसके आगे क्या होता है, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स, खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, जिसमें दो भाई होते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि बहुत ही यंग लीडर होते हैं। और ये क्या करते हैं, डिस्कसिंग विथ गांधी जी के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन होता है, उसमें गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर, गांधी जी दूसरे लीडर्स को कन्विंस्ड कर लेते हैं टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत और स्वराज, कि भैया नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत और स्वराज को हम स्टार्ट करेंगे। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, असहयोग हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स की जॉब नहीं करेंगे, बच्चे ब्रिटिशर्स के स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, फॉरेन गुड्स यूज नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं खिलाफत। खिलाफत का मतलब होता है खिलाफ में जाना, विरोध में जाना। इसमें क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं खलीफा की टेम्पोरल पावर को डिफेंड करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ में हो जाते हैं, विरोध में हो जाते हैं। स्वराज, स्वराज मतलब होता है खुद का राज, स्वयं का राज, स्वयं का रूल। अब समझते हैं हम वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन क्यों। एक बुक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, 1909 में गांधी जी ने लिखी थी। इसमें गांधी जी ने बताया था कि ब्रिटिश रूल स्टेबलाइज्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन, ब्रिटिश रूल इंडिया में जो स्टेबलाइज्ड हुआ है ना, वो इंडियंस के कोऑपरेशन से ही स्टेबलाइज्ड हुआ है, ये हमारे कोऑपरेट करने से ही स्टेबलाइज्ड हुआ है। अब कैसे, क्या हो रहा था इसमें, जैसे हम फॉरेन गुड्स यूज कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स के लिए जॉब कौन कर रहा था, हम ही तो कर रहे थे। जैसे हम उनके स्कूल कॉलेजेस में काम कर रहे थे, बच्चे इनके स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे थे, इनके यहाँ अपन लॉयर्स का काम कर रहे थे, तो बहुत सारे काम कर रहे थे। इसी से तो ब्रिटिश का रूल स्टेबलाइज्ड हुआ था। अब क्या होता है, गांधी जी बोलते हैं इफ इंडियन रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट इट वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर,
अगर इंडियंस रिफ्यूज्ड कर दें, मना कर दें कोऑपरेट करने के लिए, तो ब्रिटिश का जो रूल है ना 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम फॉरेन गुड्स यूज नहीं करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, 1 साल के अंदर ही जो ब्रिटिश का रूल है ना वो कोलैप्स कर जाएगा। एंड स्वराज वुड कम, स्वराज आ जाएगा, हमारा खुद का राज आ जाएगा, खुद का रूल आ जाएगा। अब हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना? गांधी जी प्रपोज करते हैं कि द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, मूवमेंट को स्टेजेस में अनफोल्ड किया जाएगा। और अब ये कैसे स्टार्ट होगा? इट शुड स्टार्ट विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ये सरेंडर ऑफ टाइटल से स्टार्ट होगा। इसके बाद बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स। इसके बाद सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, स्कूल और फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा। इन केस गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अगर गवर्नमेंट दबाने की कोशिश करती है तब अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, तब क्या होगा, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग कंसर्न्ड होते हैं अबाउट दिस प्रपोजल। किस प्रपोजल के बारे में? नॉन कोऑपरेशन के बारे में। और दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन, अब जो काउंसिल इलेक्शन होते हैं ना वो उसका बॉयकॉट नहीं करना चाहते। इसके अलावा उनको डर था कि इसके अंदर वायलेंस भी हो सकता है। इस कारण से सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा खींचातानी थी। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर जो समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। बट फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर दिसंबर 1920 में द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। नॉन कोऑपरेशन जो प्रोग्राम होता है ना इसकी सहमति हो जाती है, इसकी स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। अब इसके आगे हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, किस तरीके से मूवमेंट अनफोल्ड हुआ, एंड हु पार्टिसिपेटेड, और किस किस ने पार्टिसिपेट करा, इसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक ज़रूरी बात, जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनके पास आगे के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू।